स्वर विज्ञान सीखने के लिए आप स्वर विज्ञान का आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, हमारे चैनल पे भी जा सकते हैं, उसमें काफी वीडियो रखे हैं। जी। और काफी और लोगों से भी लोग हैं जो सिखाते हैं स्वर मैं विज्ञान। बता सकते और आप। इसकी पुस्तक आती है स्वर विज्ञान की, शिव स्वरोदय। वो पुस्तक भी आप मंगा सकते हैं। होता है। हाँ अच्छा, जी। इसको कैसे खोलें? जी। नाड़ी आपसे ही सीखना संस्कृत है गुरु जी बाकी। हाँ, इसका तो शिविर। स्वर विज्ञान तो आप जैसे हमारे शिविर लगते रहते हैं, शिविर में आप जैसे नाट्य सदन वाला शिविर लगेगा, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए अपने जी आप को। जी जी। हम्म। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। अल्लाह। समझ में आ गया? हाँ हाँ। हाँ। और कोई सवाल? वेस्ट बंगाल का कोई सिटी नहीं हुआ? जी। वेस्ट बंगाल का। वॉइस क्या? वेस्ट बंगाल। वेस्ट आपका जो बंगाल? हाँ हाँ हाँ, तो शिविर हाँ, नहीं? वेस्ट बंगाल में नहीं है। इसके आपकी जो वीडियो जो आएगा ना, इसको मैं वेस्ट बंगाल बंगाली में कन्वर्ट करके भेज देंगे आपको। हाँ हाँ हाँ। बंगाली में कन्वर्ट हो जाएगा वो। हाँ, अच्छा अच्छा। सर एक ठीक है। प्रश्न करूँ मैं? हाँ, करो ना, स्वागत है आपका। सर एक ग्रुप से जुड़ी हूँ मैं जहाँ पे मुझे गीता के श्लोक याद करने हैं, जी। लेकिन मुझे याद ही नहीं हो रहे हैं, तो कैसे करूँ मैं? याद करने के लिए गीता का आप चंद्र स्वर का इस्तेमाल करो। ओके सर। चंद्र स्वर में चंद्र आप स्वर उसको पढ़ना चालू करो, बाई नाक से श्वास अंदर लेके। शुरुआत उसमें चंद्र स्वर में कर लें? हाँ, चंद्र स्वर से श्वास अंदर खींचो, होल्ड कर लो और उसको पढ़ना चालू कर दो, बस फिर छोड़ दो सांस। ठीक तुरंत है। रिजल्ट मिलेगा आपको। ओके, धन्यवाद जी। सर। मैं बताती हूँ आपको एक हफ्ते में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जी गुरुजी प्रणाम गुरुजी। नाम? जी गुरुजी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा नाम, लड़के का नाम नवदीप है। जी। तो उन्होंने किसी का मतलब हाथ देखा ना लड़के का। हाँ हाँ। तो वो बोला कि ये तो बहुत बदमाश होगा और खूब जिद्दी होगा, माता पिता का कहना नहीं मानेगा, और बड़ा बड़ा हम्म होगा ना तो खूब बना ये बदमाश होगा। तो हम्म गुरुजी इस बात का क्या मेरे को टेंशन हो रही है। तो है ना, अभी पहले तो ये थोड़ा था ना, पढ़ाई का मन लग रहा था, और अभी ये थोड़ा कम पढ़ाई कर रहा है बिल्कुल। हम्म। अभी इसमें क्या करें, ये सही है या गलत है, ये बताओ आप। नहीं, ये ऐसा कि देखो, किसी के कहने से ये कुछ भी गुरुजी ने नहीं होगा। हाथ ये गुरुजी ने हम्म। हाथ देखा ना, तो उन्होंने ऐसे बताया, तो मेरे को खूब टेंशन हो रही गुरुजी। नहीं, इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप खाली स्वर से सारे काम करवाना प्रारंभ कर दो उन्हें। अगर वो स्वर से कैसे? सारे काम, स्वर विज्ञान से स्वर से सारे काम, जीवन में सुबह उठने से लेकर सोने तक के सभी काम हमको स्वर से करने चाहिए। इसमें कोई हम्म, पैसा नहीं लगता, कोई समय नहीं लगता है। सिर्फ हम्म, कार्य को प्रारंभ करने से पहले स्वर की जांच करनी होती है कि स्वर कौन सा हम्म। चल रहा है। जो स्वर चल रहा है उसी स्वर से उस कार्य को प्रारंभ करना है। और तो ऐसे गुरुजी कैसे पता चलता है कि ये सर कौन सा चलता है? ऐसे तो पता ही नहीं चलता आप है ना। देखो ना, आप उंगली लगाओ नाक के सामने, उंगली लगा के अच्छा। जोर से करो, ऐसे करो, अभी करो आप। एक हाँ, नाक ऐसे से मेरे को, तेज हवा आ रही है। ऐसे गुरुजी मेरे को पता नहीं चलता है ऐसे तो। नहीं चल रहा तो शुरुआत प्रैक्टिस करने के लिए कॉटन का रुई का इस्तेमाल करो आप। अच्छा अच्छा। तो उससे क्या है कि जैसे जो स्वर अपने को चलाना है उस पर नाक को अपने को बंद कर दो उसको। जैसे आपको अच्छा दायां स्वर लेना है तो बाएं को बंद कर लीजिए आप। अच्छा। जी। और ये करना है ना? हाँ, उसी स्वर से काम करना चालू करो। और ये कह रही थी, मैं घर पे है ना बिजनेस करना चाहती हूँ राजपूती कपड़े का। अच्छा। तो मेरे को इसमें आप ऐसे बता सकते हो कि ये फायदा होगा या नहीं होगा, मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ घर पे ये? आप जो कार्य करना चाहते हैं, ये जो कार्य आप करोगे उसमें सफलता मिलेगी अगर आप स्वर का प्रयोग करेंगे तो। अच्छा किसी भी पूजा की, पाठ की, यज्ञ अनुष्ठान की, किसी तंत्र मंत्र कुछ ही की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ स्वर को पकड़ लीजिए। स्वर को पकड़ लिया मतलब सिर को पकड़ लिया आपने। तो साथ छोड़नी है बाहर या अंदर तक लेनी है? श्वास अंदर लेनी, छोड़ने का काम शैतान का। अच्छा सिर्फ श्वास अंदर लेके और होल्ड करके फिर उसको काम करना है अपने को। सारे काम सफल होंगे हमारे। व्यापार भी तो चलेगा, सांस। घर भी सुख शांति रहेगी, सब अच्छा होगा। अच्छा, तो और सांस बाकी अंदर लेके फिर है ना कोई भी हाँ, काम श्वास करना है? अंदर लेके करो। और बाकी नाड़ी शोधन वाला शिविर ज्वाइन करो, तो नाड़ी शोधन से क्या होता है कि अपने ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है शरीर में।
नाड़ी शोधन कैसे, क्या, कैसे? वो शिविर होगा अगला, शिविर को ज्वाइन कर लेना आप। अच्छा। नाड़ी शोधन करवाते हैं, उसमें मानसिक रूप से ऑपरेशन होता है पूरा। एक एक नाड़ी को अच्छा। खोला जाता है, तो रुकावट हम्म। जहां आ रही है, उस रुकावट को दूर हटा दी जाती है। अच्छा। जी। ठीक गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। हो गया सबका सवाल? और किसी का कुछ सवाल बाकी रहा? सर सोते वक्त कौन सा चंद्र स्वर चलना चाहिए सोते इसमें? वक्त सूर्य स्वर। हाँ, सूर्य स्वर। तो सूर्य स्वर सोते वक्त। अच्छा, तो सोते वक्त हम बाई करवट होके सोएं तो सूर्य स्वर चलेगा हाँ, नहीं? बाएं करवट होकर सोना चाहिए सोते वक्त सभी को। ओके। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। ये मेरा अनुभव है कि जब भी मैं बाई करवट, डेली बाई करवट पे ही सोता हूँ, हम्म। लेकिन क्या होता है कि बीच में ऐसा होता है कि दाई करवट पे आ जाता हूँ, तब मुझे बहुत बुरे सपने आ जाते हैं। सोते आप बाएं करवट पे? हाँ, डेली बाई करवट पे ऐसे सो जाता हूँ मैं। लेकिन हाँ, कभी ऐसे बीच में होता है कि हम बाई करवट पे आ जाते हैं तो कुछ अलग ही महसूस होता है। कोई नहीं। आप अब आज से सोना प्रारंभ करेंगे तो अपने सिरहाने पे थोड़ा सा नमक जो होता है, नमक, व्हाइट नमक, सफेद नमक आता है, खाने में खाते हैं हम लोग। हाँ। नमक और थोड़े से जी दाने जी। पीली सरसों के तकिए के नीचे आप लगा के सो जाइए। जी जी जी। सपने नहीं आएंगे वो। ओके। ये और वही ऊर्जा का जो प्रवाह है ना, जब ऊर्जा का प्रवाह दूसरी दिशा में चला जाता है तो वो गड़बड़ करने चालू करते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये फ्लो सही करने के वो नाड़ी शोधन एक सबसे, इसी का एक ही इलाज है नाड़ी शोधन। बाकी आप ये नमक और सरसों वाला उपयोग कीजिएगा, आपको तो आपको उसमें रिलीफ मिलेगा इसमें। जी, और एक जैसे अभी आपको ये बताया, और दूसरा है कि मुझे मृत्यु के बारे में बहुत संकेत मिलते थे पहले से ही, बचपन से ही। हाँ हाँ। तो वो क्या है कि क्यों ऐसा जो आता है कई बार, मैक्सिमम हो जाता है ऐसे। अच्छा। हाँ, शिव जी की कृपा है क्या है पता नहीं मुझे, लेकिन सब ऊर्जा का खेल है। जी जी जी। एक बार आप नाड़ी शोधन कीजिएगा, जब भी हमारा शिविर नाड़ी शोधन का लगेगा, नाड़ी शोधन जी करने के बाद आपको उस नाड़ी शोधन के समय ही आपको सारी चीजें दिखनी प्रारंभ हो जाएंगी, ऐसा क्यों हो रहा है। जी जी जी। तो एक बार नाड़ी शोधन कीजिए, अपने शरीर को साफ कीजिए, नाड़ियों को साफ कीजिए, ताकि ऊर्जा का प्रवाह जहां जाना चाहिए वहां तक जा सके। फिर अपन इस पर डिस्कस कर सकते हैं कि अब क्या करना है अपने को। ओके ओके गुरु जी। जी। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। हेलो। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ जी। गुरु जी, मैं गुजरात से हूँ। जी। मुझे अभी लकवा मार गया है। ठीक है। लेफ्ट साइड में लकवा है, हम्म। और राइट साइड में वो पहले से पोलियो था। ठीक है। तो अभी मेरे दोनों पैर खराब हो रखे हैं, तो मुझे बहुत दिक्कत आ रही है। जो मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ उससे मुझे कोई अभी फर्क दिख नहीं रहा। इसके लिए कोई स्वर विज्ञान में इलाज है क्या? हाँ, है ना। आप अभी तो आप क्या कीजिए कि आप ये जी चेक करना, जांच करना सीख जाइए कि अपना सांस कौन से नाक से चल रही है। जी पहला काम तो ये कीजिए। और आपको ये पता जी चल जाए कि कौन सा चल रहा है, तो जब जब स्वर चल रहा हो, जब आपको याद आ जाए 15 मिनट 20 मिनट में, अपना स्वर बदल जी दीजिए। और जी अगर पहचान पहचान नहीं पा रहे हो तो रुई का इस्तेमाल जी कीजिए। आधा घंटा रुई आप सीधे नाक में डालिए, जी। उसको निकाल दी। हम्म। मैं बहुत विश्वास करता हूँ, कई वीडियो मैंने देखे हैं, तो हाँ इस हाँ। हिसाब से मैं चलता भी हूँ। जी जी। लेकिन ये जो पैरालाइज के लिए कोई स्पेशल एडवाइस है? पैरालाइज भी सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप कैसे इतना सा करें? कर लीजिए, मेरे कहने से इतना कीजिए आप। हर जी आधे जी घंटे में अपना स्वर बदल दीजिए आप। जी स्वर बदलने से क्या ऊर्जा बदलेगी आपकी। आधा घंटा ये जी स्वर चलाइए तो ये इस नाक में रुई लगा दीजिए। आधे जी घंटे बाद में इस नाक में रुई लगा दीजिए। फिर आधे घंटे जी जब आपको याद आए, जब जो स्वर चल रहा है उसको परिवर्तित कर दीजिए। जी। गुरु जी, एक सवाल और भी है जी। कि मैं ज्यादातर रात को बाय से सो जाता हूँ। तो बाएं मेरा करवट पे। चंद्र चंद्र सवार चलता रहता है पूरी रात। वो हाँ, अच्छा है क्या? रात को सूर्य स्वर ही चलना चाहिए। सुबह आप वो उठते हैं मुझे हम्म तब आपका स्वर चेंज वो होना चाहिए। जी, वो राज नहीं आता। मैं ऐसा लेटता हूँ फिर भी रात के ऐसा हो जाता है, क्या करूँ इसका? क्या हो जाता है?
मैं लेफ्ट लेफ्ट सोता हूँ ना तो भी राइट हो जाता है रात को नींद में। हाँ, वो तो होना है, वो तो आप नहीं रोक सकते उसको, और वो जी गलत जी नहीं है जी उसमें। हमें, जी हम जब जाग रहे हैं तब हमें लेफ्ट करवट लेके सोना है खाली। इतना याद जी रखिए, नींद आने के बाद क्या होता है, वो ऊर्जा अपना काम करती है। फिर जी जी सवेरे जब क्योंकि जब हम सवेरे जब हम उठते हैं, तब चेक करना जी है अपना स्वर कौन सा चल रहा है। जी। और गुरुजी एक बात ये भी मुझे थोड़ी परेशान कर रही है कि ज्यादातर जब मैं उठता, मैं तो 3-4 बजे उठने वाला हूँ रोजाना, हम्म। तो मेरा लेफ्ट ही चलता है हर रोज। कितने बजे उठते हैं, 3-4 बजे? हाँ, मैं 4 बजे तो कम से कम उठ जाता हूँ। चलने तो अच्छा है, सूर्य चंद्र स्वर आने दो। सूर्योदय से पहले अगर चंद्र स्वर लगातार आ रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी चीज है। तो वो मैंने सुना था कि 15-15 दिन में बदलता रहता है, तो ये क्यों नहीं हो रहा? वो आप ऐसा तो बदल कोई लो ना नॉलेज। उसको, आप बदल लो उसको। जी जी सुबह आप उठ रहे हैं, चंद्र स्वर आ रहा है, तो करवट बदल लो अपनी, 5 मिनट जी। बाद सूर्य स्वर आ जाएगा। मैं फिर भी एक चार मंदिर पांच का पुजारी, मैं भी जी मंदिर का पुजारी हूँ। तो जी जी। मुझे तो सुबह उठ के नहा के धो के जो पूजा पाठ हम्म। करना होता है ना, तो मैं हम्म। बिस्तर छोड़ देता हूँ। अच्छा, बहुत लेकिन अच्छी जब बात भी है। उठूँ तो मेरा लेफ्ट पे चलता है। तो आप जब उठोगे तो तिथि आप समझते हो? जी तिथि समझता हूँ, लेकिन हाँ, बदलता नहीं है। तो आप बदल दो उसको, आप बदल सकते हो खुद भी। आप 4-5 बार भगवान। बदल दोगे तो शरीर में जो दिमाग होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है, वहां तक मैसेज जी चला जाएगा कि आप स्वर के अनुसार चलना चाहते हैं। जी जी जी। आप और करके ये देखिए किताब एक की। बार फिर। जी आप आपके अंदर जो किताब की बात बोले अभी, जी। तो किताब कैसे मिल पाएगी? ये तो आपको मार्केट में मिल जाएगी, कहीं भी गीता प्रेस से मंगवा लीजिए आप। शिव स्वरोदय नाम ऐसा से है? मिलेगी आपको। जी शिव जी जी स्वरोदय। जी जी। थैंक यू जी सो मच, थैंक यू। जी जी जी, प्रणाम। हो गया सबका, और कोई बचा सवाल किसी का? ठीक है, तो आज के हम सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। और अगला जो ग्रुप में जो भी मैसेज आ जाएगा, फोन आ जाएगा आपके पास में, लिंक भी आपको यूट्यूब पे भेज दिया जाएगा, वहां भी आप देख सकते हैं, वीडियोस मिल जाएंगे। नाड़ी शोधन अगर जब शिविर लगेगा, आपको सूचना मिल जाएगी, तो आप उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करके ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं गुरुजी भगवान। जय गौ माता। जी, जय गौ माता। मैं जलगांव से बात कर रहा हूँ गुरुजी। जी। आपसे पहली बार मुलाकात हुई। मेरी रीना जी से और राधा कृष्ण जी से मुलाकात हो चुकी है। अच्छा। हाँ, तो आपसे थोड़ा पर्सनली बात करना था। अभी मेरा मंगलवार के दिन ऑपरेशन है गुरुजी, देखो, आपका हर्निया का। पीछे इको इको गूंज रहा है आपके, उसे इको कम करो। नहीं, मेरा स्पीकर चालू है। हाँ, अब बताइए, अब आ रही है। हाँ, तो गुरुजी, तो मेरा हर्निया का ऑपरेशन है ट्यूसडे को। हर्निया का, इस ट्यूसडे हाँ, को? और हाँ, हम्म। और गॉल ब्लेडर में स्टोन आया है 17 mm का। ठीक है, हाँ, तो तो ऑपरेशन कब है, मंगलवार को ऑपरेशन है? हाँ गुरुजी। हम्म। तो स्टोन के लिए देखिए, आप सूर्य स्वर का इसमें प्रयोग करना पड़ेगा अपने को। हम्म। सूर्य स्वर में आप अपना कार्य कीजिए। सवेरे जब आप उठते हैं, उठने के बाद में, जैसे अपन बाथरूम में बैठते हैं ना फ्रेश होने के लिए, हाँ हाँ। उसी पोजीशन में आपको बैठना है, उकड़ू। अच्छा उस उकड़ू पोजीशन में बैठने के बाद सूर्य स्वर के अंदर हल्का गुनगुना पानी सिप सिप करके अपने को पीना है। अच्छा। जैसे चाय पीते हैं ना, एक एक हाँ। घूंट करके हमको पानी पीना है, उसी पोजीशन में बैठ के। बाथरूम अच्छा। में फ्रेश होने की पोजीशन में आपको बैठना है, जैसे हम्म बैठते हैं बाथरूम में वैसे बैठना है, बिस्तर से नीचे उतर के। हम्म और एक गिलास हम्म गुनगुना पानी, या 2 गिलास जितना आप पी सकते हैं, सिप सिप करके 15 मिनट 20 मिनट हम्म। तक बैठे बैठे आप उसको पी लीजिए आप, अच्छा। सूर्य ओके। स्वर के अंदर। ये 3-4 दिन अच्छा, आप आज से ही करना चालू करो, आपको फर्क महसूस होगा इसके अंदर। लेकिन अभी गुरुजी मंगलवार को तो ऑपरेशन है। हाँ, वो तो ऑपरेशन तो होगा ना मंगलवार, इतनी जल्दी तो कुछ होगा नहीं हड्डियां का तो। नहीं, सवेरे डॉक्टर ने बुलाया है, हम्म। सवेरे एडमिट कर देंगे। परसों के दिन मंगलवार को? हाँ। हम्म। तो आप क्या जानना चाह रहे हो मेरे से?
तो फिर उसके लिए अभी और मीन्स और कुछ ऐसा उपाय कर सकता हूँ क्या? हर्निया के लिए? हाँ। हर्निया के लिए तो आप एक काम कीजिए ना, आप स्वर को जांचना आ गया आपको? हाँ गुरु जी। स्वर को पहचानना आ गया आपको? नहीं अभी तक नहीं आया। नहीं है तो आप स्वर को पहचानने का कोशिश कीजिए कि आपका स्वर कौन सा चल रहा है अभी। स्वर पहचान पहचान जाओगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिधर से आपकी श्वास ज्यादा तेज आ रही है उस तरफ से स्वर चल रहा है। तो आपको करना क्या है कि जिस तरफ से जो स्वर चल रहा है, आपको उस स्वर को तुरंत बदलना है आपको। अच्छा। बदलना बदलना कैसे, मैंने बताया आपको कि अगर राइट स्वर चल रहा है तो लेफ्ट करवट सो जाना है आपको। तो राइट स्वर चल रहा होगा आपका, अगर राइट स्वर को चेंज करना है तो आपको लेफ्ट स्वर लेके आना होगा। मतलब सूर्य स्वर और चंद्र अच्छा। स्वर। स्वर को अच्छा। चेंज कीजिए बार बार, आपको कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर मिलेगा इसमें। और एक पानी वाली जो मैंने क्रिया अच्छा। बताई सुबह सवेरे वाली, वो क्रिया करो आप। अच्छा। ओके। जी, आराम ओके। मिलेगा और आपको। गुरु, और एक और एक ऐसा है गुरु जी कि, हेलो। हाँ हेलो। बताइए। हाँ एक इसका आवाज तो भी आ रहा है पीछे गुरु जी। हाँ, अब आगे बताइए। तो एक समस्या और है गुरु जी कि थोड़ा दुकान में क्या, थोड़ा अभी ये चल रहा है तो उसके हिसाब से और क्या। व्यापार में तकलीफ आ रही है? हाँ गुरु जी। व्यापार में तकलीफ आ रही है तो आप सर्वप्रथम नाड़ी शोधन सबका इलाज है, पहली बात तो अगला नाड़ी से हम्म। उसका शिविर आप कर लेना। अभी फिलहाल के लिए आप क्या कीजिए, पीली सरसों आती है, हाँ गुरु पीली जी। सरसों आप ले आइए थोड़ी सी, 5-10 रुपए की। उस पीली सरसों को अपने हाथ में लेके सूर्य स्वर में सगुन के अंदर अपनी दुकान में सुबह जब आप खोलते हैं, जब व्यापार को जाते हैं, तो वहां आप बिखेर दीजिए उसको हर कोने में। अच्छा। तो ये अच्छा। पीली सरसों क्या करती है, सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को सोखने का काम करती है, अपने अंदर खींच लेती है। अच्छा। हाँ, इससे आपको असर मिलेगा। बाकी आप सब जो कार्य का प्रारंभ करते हो तो स्वर से करो आप। स्वर को ने सिखाया है पूरा, अभी उस स्वर के अकॉर्डिंग सारा काम करना प्रारंभ कर दो। हाँ, अच्छा। नहीं एक्चुअली मीटिंग में भी थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ गुरु जी, इसके हाँ, लिए। तो इस बार जो मीटिंग होगी उसमें ज्वाइन करना। ये तो क्या है कि ये जागरूकता शिविर है। अभी जो नारी शोधन का शिविर होगा ना, उसको आप ज्वाइन करना। आपको तो रजिस्ट्रेशन हो चुका मेरे ख्याल से। हाँ गुरु जी रजिस्ट्रेशन है। हाँ, तो अभी जो शिविर आएगा उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उस ज्वाइन करने से क्या होगा हाँ। कि आपके, अगर आपने उस समय ज्वाइन कर लिया होता तो शायद ऑपरेशन नहीं होता आपका हड्डियों का भी। हाँ एक्चुअली। मैं नाड़ी शोधन में ठीक कर देता इसको। अच्छा। नाड़ी शोधन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है स्वर विज्ञान का। अच्छा। जी, कोई नहीं, आप अगला हाँ शिविर गुरु जी होगा आप, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका नंबर दे के रखिए तो अगर ऐसा कुछ अड़चन आता है तो गुरु जी आपसे बात करूंगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मिल जाएगा आपको। हाँ। चलिए, ऐसा कुछ भी अड़चन रहेगा तो मैं आपसे बात करूंगा गुरु जी। जी 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 जी। हाँ। जय गौ माता गुरु जी। जय गौ माता। और आपके एक से आपके हिसाब से अभी, आपके हिसाब से गोविंद, अभी हमारा गौ का भी व्यवस्था बहुत जोर में चालू है जलगांव के लिए। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हाँ एक गाड़ी का चल रहा था लेकिन अभी दो गाड़ी तीन गाड़ी का इंफॉर्मेशन आ चुका है। एक से शुरुआत कीजिए, एक को एंट्री करवाइए पहले, तो लोगों में जागरूकता नहीं नहीं बढ़ेगी। गुरुजी, एक्चुअली एक साथ में चार ही मंगानी है उनको। अच्छा अच्छा। आ गया मेरे को, हाँ उनका मैसेज भी आ गया था, मेरे को कॉल भी आ गया था। हम्म। तो रीना जी से बात हुई थी, रीना जी बोले मैं करती हूँ बोले। ठीक है। उनका आ गया था मैसेज, हो गया है। बस अभी ये थोड़ा ऑपरेशन के लिए मैं इधर बॉम्बे आया था। हाँ आने हाँ के हाँ। बाद में फिर थोड़ा जाके उनसे एक बार बात करके सब निवेश करके जी, करवा दी। ठीक है ठीक है। देखो, आपने उस दिन अगर ज्वाइन कर लिया होता तो आज ऑपरेशन की नौबत नहीं आती आपकी। खैर, ये भाग्य नहीं का काम है एक्चुअली सारा। गुरुजी, गुरुजी ओपन सर्जरी नहीं करवा रहे हैं, हम्म। लेप्रोस्कोपी करा रहे हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है तो। हाँ। ठीक है ठीक है। ईश्वर आपकी कृपा में साथ रहे, आपका सब कुछ अच्छा हो। गौ माता की कृपा आप पे बनी रहे। सकुशल आप बाहर आओ वहां से, है ना? पधारो आप। जय गुरु माता।
जय गुरुमते। हाँ गोविंद जी बताएं। एक मुझे थोड़ा गुस्सा बहुत आता है और गुस्सा बहुत आता है तो गुस्सा। सूर्य स्वर ज्यादा एक्टिव रहता है आपका। हाँ तो रात्रि में जब आप सोते हैं हाँ। उठते कितने बजे हैं सुबह? सवेरे 7 बजे। 7 बजे उठते हैं। थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा और पहले कर लो। हाँ रात्रि को सोते वक्त सूर्य स्वर में सोइए आप। हाँ। और सूर्य स्वर का मतलब है आपको बाई करवट सोना है। बाएं करवट। हाँ बाई बाई हाँ। लेफ्ट बाएं लेफ्ट। करवट। हाँ। और सवेरे जब आप उठते हैं तो अगर सूर्योदय से पहले उठ रहे हैं तो चंद्र स्वर में उठिए। हाँ और अगर सूर्योदय के बाद उठ रहे हैं हाँ तो वार के हिसाब से तिथि देखते उठिए। हाँ। और दिन में आप गुस्सा जब आता है तो चंद्र स्वर एक्टिव कीजिए। चंद्रेश्वर एक करो। हाँ। हाँ। और नहीं कर पा रहे हैं तो रुई कॉटन लीजिए, टाइट नोशन लगा लीजिए। अच्छा सीधा सा इलाज है इसका। सूर्य स्वर बंद कर दो, चंद्र स्वर करा लो आप, गुस्सा आना बंद हो जाएगा। अच्छा। और बताइए। और एक क्वेश्चन कर दो। हाँ जी। हो गया सबका? चलिए साथियों, बहुत अच्छा रहा आज का शिविर। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ आप गुरु जी लोगों को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार गीता गुरु जी। जी। आपका नमस्कार। क्लास बहुत अच्छा था गुरु जी। धन्यवाद। आवाज कट रही है आपकी, दोबारा बोलें। आपका क्लास बहुत अच्छा था गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमें भी हेलो आपसे बातचीत। हेलो। हेलो। हाँ जी गुरु जी। ओम नमः शिवाय। हेलो बताइए बताइए बताइए। सर, मैं सिर्फ हरियाणा से निहाल सिंह बोल रहा हूँ सर। जी सर। सर मेरे को नींद नहीं आती रात को बिल्कुल भी, क्या करूँ? नींद नहीं आती? टेंशन लेके सोते हो क्या? और टेंशन तो नहीं है, पता नहीं, नींद आती नहीं बिल्कुल ही सर। तो किस करवट सोते हो आप? करवट तो सर मैं तो बदलता ही रहता हूँ, सोता हूँ ही नहीं, कभी लेफ्ट कभी राइट कभी सीधा। आप सिर्फ और सिर्फ बाई करवट लेके सो। जब बाई करवट लेके सोऊं। और आप जब सोते हो तो बिस्तर के नीचे पीली सरसों के दाने डालो थोड़े से। ठीक है सर। मैं आज तो ही कर गोली लेना। लेके डॉक्टर ने गोली दे रखी है नींद वाली, उससे भी नींद नहीं आती मेरे को तो। गोली बंद कर दो, सरसों के दाने डालो खाली। अच्छा अच्छा। अब और आपका ये आगे जो स्कूल है फिर वो जालौर राजस्थान में कब होना है? मैं अटेंड कर लूंगा, कब है सर? ये अगले महीने के लास्ट में होगा, ऑनलाइन होगा एक बार तो। अच्छा नारी ठीक है शोधन का ठीक है। शिविर होगा। वैसे तो आपका फिर डेरा जालोर है सर? जालोर नहीं, ऑनलाइन रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। एक सर वो ठीक है सर। ओके, बाई करवट लेके सो, सरसों के दाने चारपाई के नीचे रखूं? बिस्तर के नीचे, हाँ। ठीक है सर, ओके ओके। और फिर उनका क्या करूं? पड़े रहने दो वहीं पे। वहीं जैसे पे पड़े रहने बिस्तर, दो? गद्दा होता है ना, गद्दा आपका हाँ। किस पे सोते हो? पलंग है या बेड है? ना ना, मैं तो पलंग बेड पे तो नींद बिल्कुल नहीं आती, चारपाई पे सोता हूँ सर, चारपाई पे। हाँ तो फिर आपको थोड़े बहुत दाने डेली डाल दिया करो उसके अंदर। अच्छा, और और वो अगले पड़े गए और नए पड़ जाए डाल पड़ दूं जाए। डेली? हाँ गिर जाने तो कोई समस्या नहीं है उससे। डेली नए डालूं? हाँ डाल दो थोड़ा थोड़ा, एक छुट्टी है। 500 रुपए के आएंगे तो पूरा महीना चल जाएगा आपका। हाँ वो तो कोई नहीं, मैं कपूर तो रखे, मेरे अच्छा। को किसी ने बताया कपूर रखे सोता हूँ, कोई फैक्टर नहीं पड़ा। नहीं सरसों रखो आप दाने। ठीक है। अच्छा एक सर, ये सर कोई लेफ्ट उधर पूर्व डायरेक्शन का भी कोई सोने से फर्क पड़ता है? इस डायरेक्शन में सोना चाहिए? उत्तर दिशा में मुंह करके मत सोना, बाकी किधर सो जाओ आप। ठीक है गुरु जी, ठीक है जी। ठीक है। क्लास बहुत अच्छी थी, बढ़िया रही सर, मैंने सारी ध्यान बहुत से सुनी, बहुत बहुत बढ़िया थी सर। बहुत बहुत सर एक धन्यवाद। थायराइड के लिए कौन जी सा क्या करना पड़ेगा सर? जी, वो किसके विशेष लिए? क्या है? थायराइड बढ़ा हुआ है। थायराइड बढ़ा हुआ है? हाँ। तो सर थायराइड बढ़ा हुआ है इसका मतलब ये है कि उनका विशुद्धि चक्र डिस्टर्ब है। अच्छा। विशुद्धि चक्र को आप सही करने के लिए, हालांकि नाड़ी शोधन के बाद की सवाल, अच्छा ईको कम करो ना, आवाज गूंज रही है। ईगो ईगो कम कर। हाँ। हाँ थायराइड को कम करने के लिए जो विशुद्धि चक्र है, हाँ विशुद्धि चक्र में आपको गले में होता है विशुद्धि चक्र। हाँ और उस विशुद्धि चक्र में आप इसमें हम
हम HAM हम HAM। हम हाँ। हम का उच्चारण करवाओ उनसे आप, यहाँ ध्यान लगा के। और बाकी आप इसको नाड़ी शोधन ज्वाइन करवाना, नाड़ी शोधन के बाद सही हो जाएगा पूरा। अच्छा। नाड़ी शोधन में आपका विशुद्ध चक्र की सभी 16 पंखुड़ियों के अंदर जो आकाश तत्व विराजमान है, वहां डार्कनेस बढ़ जाती है, उससे थायराइड होता है। तो वहां से डार्कनेस को हटाने के लिए, वहां से विशुद्धियों को, अशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए नाड़ी शोधन करके वहां मां संजीवनी शक्ति का ऊर्जा का प्रभाव होगा। उसके बाद में थायराइड ऑटोमेटिकली खत्म होने चालू हो जाएगा बिना दवाई के। ठीक है सर। बढ़िया सर। एक ये शाम को ये अब के जो अपने ये रखो क्लास, तो सर शाम को 7 से 9 रखो या सुबह जल्दी रखो, जैसे 7 से वो 9? नाड़ी शोधन में आपसे पूछ के समय रखा जाएगा सबका। मतलब थोड़ा टाइमिंग अच्छा शांति से। ये तो जागरूकता शिविर है, बाकी वो जो शिविर होगा नाड़ी शोधन का, वो रात को 9 से लेके 11 बजे तक रखा जाता है। अच्छा है ना, 9 से 11, 9 से 12 का समय रहता है उसमें। सर मोतियाबिंद के लिए कुछ मोतियाबिंद की शुरुआत हुई है जी, मोतियाबिंद की शुरुआत हुई है, वो भी ठीक हो सकता है स्वर विज्ञान से? मोतियाबिंद की शुरुआत तो ये बिल्कुल सही हो सकता है। मोतियाबिंद में आप आंखों का प्राणायाम करना प्रारंभ कीजिए। आंखों का प्राणायाम कैसे होता है? आंखों का प्राणायाम मुझे देख पा रहे हैं आप? जी जी। आंखों का प्राणायाम ये होता है, आप छत पे आपकी गर्दन सीधी रहनी चाहिए, छत पे देखिए 12 बार, नीचे देखिए 12 बार, राइट देखिए, लेफ्ट देखिए, ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल नीचे देखिए, ट्रायंगल लेफ्ट देखिए, ट्रायंगल राइट देखिए। ओके। ये 12 बार करना है आपको आंखों का। उसके बाद में आपको इसमें फायदा नजर आएगा। समझ गए क्या? आंख में कुछ डाला जा सकता है? नहीं, आंख में डालने से कुछ नहीं होगा। वो आपका प्राणायाम करोगे तो उसका जो द्रव्य जो निकलता है, जो एक लिक्विड निकलता है हमारी आंखों से, उसका वो डिस्टर्ब हो गया आपका। तो ऐसा करने के बाद ऐसा करने के बाद आपके जो हार्मोन्स है वो बैलेंस होते हैं। ये आंखें दुखती तो फिर उसके लिए भी यही? हाँ, प्राणायाम, आंखों का प्राणायाम करो, बस वो आंखें रोशनी तेज हो जाएगी 100%। बाकी सबसे पहले नाड़ी शुद्धि करना चाहिए हमको, क्योंकि नाड़ियां जब तक नहीं खुलेंगी तब तक ऊर्जा सही जगह से सही जगह नहीं पहुंचेगी। तो सब शुरुआत जो इनकी है वो नाड़ी शोधन से होती है। नाड़ी शोधन होने के बाद में ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। उसके बाद अपन कोई भी रेमेडी करते हैं, उसका तुरंत इफेक्ट होता है, तुरंत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सभी का हो चुका मेरे ख्याल से। आज का शिविर बहुत ही अच्छा रहा। गौ माता से, भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके ऊपर गौ कृपा बनी रहे, शिव कृपा बनी रहे, और आप दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि करें। आप जो पाना चाहते हो वो पाओ। नाड़ी शोधन करने के बाद में आपके मन में जो प्राप्त करना चाहते हो वो सब आप प्राप्त कर सकते हो। ऐसी सिद्धियां, ऐसी प्रसिद्धियां शिव सूर्योदय शास्त्र में बताया गया है। तो जब भी आगे का नाड़ी शोधन शिविर होगा आपको सूचना दे दी जाएगी। और अगर आपकी कोई भी बातचीत हो, कोई समस्या हो, सवाल हो, नंबर आपके पास में है, आप व्हाट्सएप से मैसेज करके सवाल की जवाब ले सकते हैं। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आज की मीटिंग को यहीं पे क्लोज करता हूँ। गुरुजी आपका नंबर व्हाट्सएप कर दीजिए ना। है जी, आपका नंबर व्हाट्सएप कर दीजिए ना गुरुजी। आपको मैंने नंबर डाला है। हाँ, तो नंबर आपका नंबर डाला है आपने? हाँ, नंबर मैं डाला हूँ। नंबर नोट कर लीजिए आप, 800346। नंबर आ गया ना मेरे पास में, तो मैं कर दूंगा इसके ऊपर आपको। ठीक है? हाँ गुरुजी। ठीक है सर, ठीक है। मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ अब। गुरुजी। जय गौ माता, वंदे गो मातरम। मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ। और कोई भी सवाल? गुरुजी जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम भूपेंद्र, ईश्वर योगी भूपेंद्र सिंह। हाँ
नंबर 800 346 3080। ठीक है, गुरु जी 3080 लास्ट। हाँ 3080। हाँ थैंक यू, प्रणाम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार। मुझे आपने 2 घंटे तक सुना, आपने, आपके ऊपर कृपा बनी।